हमारा आज का टॉपिक है पुरुष। पुरुष का जो पहला डेफिनेशन है दैट इज पूरी शरीरे शेते इति पुरुष। जिस शरीर में आत्मा रहती है, जिस शरीर में आत्मा रहती है उसको बोलते हैं पुरुष। यह है पुरुष की डेफिनेशन। पूरी शरीरे शेते इति पुरुष। जिस शरीर में आत्मा रहती है, मान लीजिए ये है इंसान, ठीक है, ये इसका हृदय, थोड़ा इश्क वाले हृदय बनते हैं वैसे, तो ये आत्मा रह रही है। तो ये हो गया, ये जो पूरी बॉडी है, ये जो शरीर है, ये हो गया पुरुष। मान लो ये है जानवर, कोई जानवर है ना। ड्राइंग मेरी बहुत कातिल और घटिया है, उस पर मत जाना बस। तो ये जानवर शरीर हो गया, इसमें जो आत्मा है पुरुष हो गया। पेड़ मान लो कोई, ये पेड़ है, ठीक है, इसमें आत्मा है, पुरुष हो गया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जिस भी शरीर में आत्मा रहती है उसको पुरुष बोलेंगे, ठीक है। जानवर में हो, इंसान हो या हो, सब जगह आत्मा, ठीक है। तो जिस भी शरीर में आत्मा रहती है उसको बोलते हैं पुरुष। दूसरा, खादयस चेतना षष्ठ धात्व पुरुषो स्मृत। ये आपका षड धात्वात्मक पुरुष है। षड धात्वात्मक पुरुष और एक धात्वात्मक पुरुष। एक धात्वात्मक पुरुष में सिर्फ आत्मा ही आती है। आत्मा ही या चेतन ही एक धात्वात्मक पुरुष है, आत्मा। षड धात्वात्मक पुरुष में क्या है? खादयश मतलब पंच महाभूत प्लस आत्मा। पंच महाभूत और आत्मा जिसमें होती है उसको बोलते हैं षड धात्वात्मक पुरुष या चिकित्सीय पुरुष, या कौन सा पुरुष था, चिकित्सीय पुरुष और कर्म पुरुष, ठीक है। पुरुष की डेफिनेशन है जिस शरीर में आत्मा रहती है उसको बोलते हैं पुरुष। जिस शरीर में आत्मा रहती है उसको बोलते हैं पुरुष। एक धात्वात्मक पुरुष क्या है? सिर्फ आत्मा ही है। षड धात्वात्मक पुरुष में क्या है? पंच महाभूत है प्लस आत्मा है। अभी देखो, तुमने डेफिनेशन पढ़ी शरीर, जिस शरीर में आत्मा रहती है। तो हमारा जो शरीर है ना, वो बनता कैसे? ये देखो, ये फादर का स्पर्म आ गया, ये मदर का शोणित आ गया, फादर का शुक्र, मदर का शोणित, स्पर्म और ओवम, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा फीटस और गर्भ। तो ये जो हमारा शरीर बनने की शुरुआत होती है ना, यहां से महाभूत अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तुम पढ़ोगे एनाटॉमी, आयुर्वेदा के एनाटॉमी में पढ़ोगे, गर्भोत्पत्ति में महाभूत का रोल में पढ़ोगे। वायु इसको डिवाइड करता है, ठीक है। एक आंखें यहाँ डिवाइड होगी, एक इधर डिवाइड होगी। आकाश स्पेस क्रिएट करता है। देखो, नाक का स्पेस, मुंह का स्पेस, कान का स्पेस, ये सारा जो स्पेस क्रिएट किया गया है ये आकाश महाभूत के द्वारा है। वायु डिवाइड कर रहा है, जो अग्नि है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी का ऑर्गन्स बना रहा है, किडनी बना रहा है, हार्ट बना रहा है, स्प्लीन बना रहा है। तो जब शरीर बनता है तभी महाभूत इसको रोल प्ले करने लग जाते हैं, ठीक है। तो महाभूत प्लस आत्मा, ये हो गया तुम्हारा षड धात्वात्मक पुरुष। इसी को चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं। चिकित्सीय और कर्म पुरुष। अभी
महाभूत और आत्मा जब शरीर में होंगे तभी तो उसकी ट्रीटमेंट हो पाएगी, तभी तो उस पर कुछ कर्म कर पाओगे। यहाँ महाभूत है बॉडी, पूरा शरीर, और आत्मा, आत्मा फोन का एग्जांपल से समझना है तो आत्मा बैटरी है, फोन आपका हैंडसेट है, वो चाहे सैमसंग का है, चाहे एप्पल है, चाहे और जो भी है, बैटरी नहीं है, आत्मा नहीं है, खत्म। तो षड धात्वात्मक पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, कर्म पुरुष में 5 महाभूत और आत्मा, इन दोनों के संयोग से जो बनता है वो तुम्हारा कर्म पुरुष और चिकित्सीय पुरुष है। मैंने ये जो इसकी उत्पत्ति में हर एक महाभूत का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का रोल कैसे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप इसको समझ सको। बाद में जब आप पूरा शरीर बन जाता है तो महाभूतों के थ्रू ही ट्रीटमेंट होती है, महाभूत ही कर्मा करते हैं, ठीक है। ये आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी समझने की बात यह है कि जो षड धात्वात्मक पुरुष है उसमें 5 महाभूत और आत्मा, 2 चीजें होती है। इसी को चिकित्सीय पुरुष भी बोलते हैं, इसी को कर्म पुरुष भी बोलते हैं। मेनली आपने 3 तरह के पुरुष ही लिखने होते हैं जब 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक तो डेफिनेशन बोलनी होती है, जिस शरीर में आत्मा रहती है उसको पुरुष बोलते हैं। एक धात्वात्मक पुरुष आत्मा ही है, षड धात्वात्मक पुरुष में 5 महाभूत प्लस आत्मा है। देन आता है चतुर्विंशति पुरुष, चतुर्विंशति पुरुष। तो चतुर्विंशति पुरुष में अभी आपको यहाँ इसको बोलते हैं संयोग पुरुष भी, संयोग पुरुष या राशि पुरुष भी। चतुर्विंशति पुरुष के 2 सिनोनिम है, संयोग और राशि। तो देखिए संयोग पता क्या होता है, संयोग होता है मिलना, किसी चीज का मिलना। और अभी हमारा जो आयुर्वेद और आयु है ना, ये 4 चीजों का संयोग है। इसमें है आत्मा, शरीर, मन और इंद्रियां। इन 4 चीजों का संयोग है, उसको बोलते हैं आयु। और जो जिसमें आयुर्वेद का ज्ञान, जिसमें आयु का ज्ञान हो उसको बोलते हैं आयुर्वेद। तो इन 4 का ज्ञान होना चाहिए। अभी देखो पहले वाले जो पुरुष हैं, एक धात्वात्मक पुरुष आत्मा है, पुरुष है क्या, शरीर जिसमें आत्मा रहता है। तो आत्मा और शरीर की बात हमने पहले कर ली, पहले वाले महाभूतों में। अभी बचा हमारे लिए मन और इंद्रियां। तो यहाँ मन और इंद्रियों का संयोग, वो आएंगी 24 चीजें। मन आपका 1 हो गया, इंद्रियां आपकी 10 होगी, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ये 2 तरह की इंद्रियां होती है। ज्ञान इंद्रियां होगी तुम्हारी आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ठीक है, ये सारी होगी। कर्मेंद्रिय जीभ, हाथ, पैर, पानी, पायु, पेनिस एंड गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय जिनके द्वारा आप काम करते हो। और ज्ञान इंद्रियां आपके सेंस ऑर्गन। तो मन प्लस 10 इंद्रियां, ठीक है। और ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनके ना 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ज्ञान इंद्रिय है तुम्हारा कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा। तो शब्द इसका काम है, गंध इसका है, रूप इसका है, ठीक है, स्पर्श इसका है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये इसका। तो ये जो 5 हैं ये इनके क्या बोलते हैं, उनको विषय है। ये आपकी होगी इंद्रियां, ये 5 होगी इंद्रियां, और ये 5 हो गए उनके विषय या अर्थ। अर्थ का मतलब है ये है वो सब्जेक्ट जिनसे इंद्रियां कनेक्ट होती है। अब कान का काम क्या है, सुनना। तो शब्द, साउंड ना, साउंड सुनना, तो उसका अर्थ मतलब उसके सब्जेक्ट्स हैं। समझ पा रहा हूं मैं या नहीं? देखो चतुर्विंशति पुरुष में ना भाई 24 चीजें मिलेंगी तुम्हें। पहला है मन, और मन और इंद्रियों का लिंक होता है, ठीक है। तुम पढ़ोगे इसको, मन और इंद्रियों का लिंक होता है। इंद्रियां 2 तरह की, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। तो 10 इंद्रियां हो गई और 5 उनके अर्थ हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अर्थ वो हुए, वो सब्जेक्ट हुए जिनसे इंद्रियां कनेक्ट होती है। जैसे आंख का अर्थ हुआ देखना, नाक का अर्थ हुआ सूंघना, जीभ का अर्थ हुआ स्वादना, ऐसे,
ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपको जो याद रखना है, आपको याद रखना है मन प्लस 10 इंद्रियां, ये हो गई 11। मन 10 इंद्रिया, उनके अर्थ प्रकृति च अष्ट, अष्ट प्रकृति। ठीक है, कितना हुआ? 10 1 11 और अपना 5 अर्थ 8, ये हो गया 10 और ये 5 आपका इनके इंद्रियों के अर्थ। 8 5 13 10 23 1 24, ये 24 हो गए। मन 1 है, इंद्रियां 10 हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 8 प्रकृति हैं और 5 इन ज्ञान इंद्रियों के अर्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 8 प्रकृति अगर एक्सप्लेन करना है, अगर किसी की इच्छा है याद करने की, तो अव्यक्त महान अहंकार, अव्यक्त महान अहंकार प्लस 5 तन्मात्रा, जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है ना, उनमें से ही ये सारी मैक्सिमम चीजें आ रही। सृष्टि उत्पत्ति अगर आपने अलग से पढ़ा है या सांख्य दर्शन अगर आपने पढ़ा है, उनकी सृष्टि उत्पत्ति, तो उन्होंने जो तत्व बताए हुए हैं ऑलमोस्ट वो सेम ही है चतुर्विंशति पुरुष में। ठीक है, तो पुरुष जब भी आएगा, सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है, पूरी शरीर शैति इति। जिस शरीर में आत्मा सोता है उसको पुरुष बोलते हैं। एक धात्वात्मक पुरुष में सिर्फ आत्मा होता है, शर धात्वात्मक पुरुष में पंच महाभूत प्लस आत्मा होता है। देन चतुर्विंशति पुरुष में मन है, 10 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अर्थ हैं और अष्ट प्रकृति, अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्रा। तो इस तरह से यह आपका चतुर्विंशति पुरुष हो गया। और चतुर्विंशति पुरुष को ही राशि पुरुष या संयोग पुरुष भी कहते हैं।